नमस्कार मित्रों, कौन सा जन्म मिलता है कौन सा व्रत करके। यह बात सच है कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जो मनुष्य जैसा आचरण और कर्म करता है, अगले जन्म में उसको वैसा ही जन्म मिलता है। मनुष्य के कर्म तय करेंगे कि अगले जन्म में वह जानवर बनेगा या इंसान बनेगा, फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं। व्रत रखने के बहुत सारे आध्यात्मिक महत्व है, हालांकि इसके वैज्ञानिक महत्व भी है, लेकिन आज हम यहाँ पर आध्यात्मिक महत्व की बात करने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से अपने मन और अपने आत्मा को नियंत्रित करने के लिए शास्त्रों के अनुसार कुछ कर्म बताए गए हैं, जिनमें से व्रत रखना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। आइए जानते हैं कि कौन सा व्रत करने पर कैसा जन्म मिलता है। पहला है मित्रों एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति धन और आरोग्य को प्राप्त होता है। साथ में ही यह भी कहा जाता है कि एकादशी व्रत स्वयं के लिए किया जाता है, और जो व्यक्ति जीवन भर में एकादशी का व्रत करता है, मृत्यु के पश्चात उसे भगवान विष्णु के चरणों में जगह मिलती है और वह बैकुंठ धाम को चला जाता है। उसके बाद उसे वापस दुख भोगने के लिए धरती पर ना तो इंसान का जन्म लेना पड़ता है और ना ही किसी जानवर का। इस व्रत के अलावा मनुष्य के कर्मों को व्रत से ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगले जन्म में वह क्या बनेगा। मित्रों, महर्षि वेद व्यास के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पराई स्त्री से अपने निजी संबंध बनाता है तो उसे भयानक नरक में भेजा जाता है। इसके पहले उसे भेड़िया, कुत्ता, सियार, गीदड़, सांप और अन्य प्रकार के जानवरों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इन सारी योनियों के दुख भोगने के बाद ही उसे मनुष्य के जन्म की प्राप्ति होती है। अपने से बड़े भाई या घर के किसी भी बड़े सदस्य का अपमान करने पर व्यक्ति को कोच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों तक दुख झेलना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति सोने की चोरी करता है तो अगले जन्म में उसे गंदे कीड़े के रूप में जन्म मिलता है। इस जन्म में भी कीड़े के रूप में उसे कई प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति चांदी या चांदी का बना सामान चोरी करता है तो अगले जन्म में उसे कबूतर बनना पड़ता है और जीवन भर भटकना पड़ता है। और यदि कोई व्यक्ति अमावस्या का व्रत नहीं करता और देवता और पितरों को संतुष्ट नहीं करता तो उसे 100 वर्षों के लिए कौवे का जन्म लेना पड़ता है। इसके पश्चात भगवान उसे मुर्गा बना देते हैं और फिर 1 महीने के लिए उसे सांप की योनि में रहना पड़ता है। इसके पश्चात ही व्यक्ति के कारण समाप्त होते हैं और उसे दोबारा मनुष्य का जन्म मिलता है। कोई व्यक्ति कपड़े की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो अगले जन्म में उसे गधा बनकर जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद उस आदमी को हिरण के रूप में जन्म मिलता है और उसकी भी हत्या शास्त्रों के अनुसार ही होती है। इसके बाद व्यक्ति मछली, कुत्ता और दूसरे जानवरों की योनियों में जन्म लेने के बाद फिर वापस मनुष्य के योनि में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति सुगंधित वस्तुओं की चोरी करता है तो अगले जन्म में उसे छछूंदर योनि में जन्म लेना पड़ता है, जिसके शरीर से बहुत अधिक दुर्गंध आती है। तो मित्रों, यह था आज का एक छोटा सा वीडियो। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। और अगर आपकी भी कुछ अपने मन में कुछ तो प्रश्न हो तो प्रश्न को भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से किसी अगले एक और नए वीडियो में।